इत्तला मिली कि आपकी बच्ची जो है ना इस दुनिया से चली गई है। नाजिया ने ना इस मेरी बेटी का कत्ल किया। वो बच्चे भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि इस औरत ने किया है और सब सामने है, उसने ही किया है कत्ल। बेदर्दी से हीरा ने ना, नाजिया ने ना इस बच्चों को मारा है, बच्ची को मारा है, गला दबाया है, डंडों से मारा है। मेरा कोई हाथ था ही नहीं, मैं गाँव में रहती हूँ, मेरे वालिद साहब भी नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था, मैंने इसलिए कुछ भी नहीं किया। अब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे श्याम और कश्यप चाहिए और मेरी फातिमा का मुझे इंसाफ चाहिए। शुरू में ये आई है औरत, शुरू में ही भाभी को मारना पीटना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। हम बोले तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये ड्रामाटाइज इस तरह करती है कि मुझे जिन हो जाते हैं, लेकिन मतलब ये जानबूझ के करती है। ये एक प्रॉपर प्लॉटेड फिल्म है कि इसका मियाँ और ये इसमें मुलविस हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है जहाँ पर एक सुतेली माँ की जानिब से काला जादू का अमल करने के दौरान 6 साला बच्ची को बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि बच्ची जान की बाजी हार गई। उसके बाद भी सुतेली माँ को तरस नहीं आया, बल्कि अपने शोहर के साथ वो मिलकर इस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची। लेकिन डॉक्टर की जानिब से बताया गया कि बच्ची जो है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौका पर पहुंची और उसके बाद जो बच्ची की सुतेली माँ थी उसको और बच्ची के वालिद को हिरासत में लेने के बाद तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस का इस वाले से कहना है कि जो नाजिया नामी मुलजमा है वो जो है वो घर में काला जादू का इल्म करती थी और उसके घर से तमाम सामान जो है वो भी बरामद हो चुका है। इस वक्त जो मकतूला बच्ची है उसकी वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आपको क्या इत्तला मिली कि आपकी बच्ची कैसे जान की बाजी हार गई? जी, मुझे इत्तला मिली कि आपकी बच्ची जो है ना इस दुनिया से चली गई है और फिर मुझे ये भाई वाले सब आ रहे थे इधर। आप यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने आपको क्या बताया कि आपकी बच्ची जो है उसको किसने मारा या कैसे? नाजिया ने ना इस मेरी बेटी का कत्ल किया। वो बच्चे भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि इस औरत ने किया है और सब सामने है, उसने ही किया है कत्ल। तो आपका जो साहब शोहर है वो भी उसी घर में मौजूद था जब नाजिया की जानिब से आपकी बच्ची को तशद्दुद किया जा रहा था। उस दौरान वो सामने नहीं आए, उसने रोकने की कोशिश नहीं की? उसकी तो सगी बेटी थी। वो कह रहे थे, बयान में ये कह रहे थे पुलिस से कि मैं उस टाइम घर पे नहीं था। अच्छा। जी, और बच्चे कह रहे थे कि बेदर्दी से हीरा ने ना, नाजिया ने ना इस बच्चों को मारा है, बच्ची को मारा है, गला दबाया है, डंडों से मारा है। जी, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो बताया जा रहा है कि बच्ची के जिस्म पर जो है मुतअद्दिद जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं। उसके साथ साथ जो हड्डियाँ हैं उसकी वो भी टूट चुकी हैं। पुलिस ने इसको गिरफ्तार तो कर लिया। पुलिस का कहना है कि काले जादू का सामान इसके घर से मिला है। काले जादू करती थी मेरे बच्चों पे, तो काले जादू उसने अपने शोहर को अपने हवस में अपने कब्जे भी लिया हुआ है काले जादू से। वो जैसा ही वो कहती है वो उस तरह करता है, ना उसको अपने बच्चे नज़र आते हैं ना कोई नज़र आता है। किस किस्म का ये अमल करती थी, क्योंकि आप भी पहले यहीं पे बता रही कि यहीं पे रहती थी इकट्ठी? जी, उसके बाद इसने कैसे आपको घर से निकलवा दिया? जी, मुझे घर से निकलवा दिया और पता नहीं। आप पे भी कोई जादू जादू करती थी? जी, मुझ पे भी करती थी। मैं जब मेरी छोटी वाली जो बेटी है वो मेरे पेट में थी 4 माह से, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। तो वो के जब इसकी शादी हुई, शादी करके ले आया घर, कहने लगा कि आप उधर चली जाओ गांव में, नहीं तो ये आपको ना जिन का बच्चा पैदा होगा, आपको नुकसान देगी। हीरा को, नाजिया को जिन है। तो ये मतलब ऐसे मामलात होने लग गए। जब मेरी बच्ची पैदा हो गई और 4-5 माह गुजर गए, फिर मेरे बच्चे बड़ों वालों को भी ले आया है, श्याम और कश्यप को। फिर मुझे उसने उधर से बुलवाया, मैं आना ही नहीं चाह रही थी। फिर मुझे रोज़ कॉल करता कि आ जाओ। मैं फिर चली आई। फिर मुझे इसने इतना मारा, इस नाजिया ने, मतलब कहती कि जिन्नात हैं। तो इतना तशद्दुद किया मुझे, मेरे बच्चों पे। और फिर 8-10 दिन रहने के बाद मेरी अम्मी को पता चला कि जो है ना मुझ पे तशद्दुद हो रहा है। मैं इतनी मतलब मर रही थी मैं बिल्कुल। तो मेरी अम्मी आई, मुझे ले गई और बच्चे इसने नहीं दिए मुझे। वो छोटी वाली जो थी 5 माह की थी, वो उधर स्टेशन में फेंक के चला गया। कहने लगा कि तुम नहीं लोगी तो मैं किसी कूड़े के डब्बे में फेंक के चला जाऊँगा इसको, बच्ची को। तो वो है ना, फिर मैंने उसको ले लिया। ये बड़े वाले बच्चे इस बाप के पास थे और फिर भी ये ना बच्चों पे जुल्म करती, बच्चों को घर से निकाल देती। फिर इसके दादी को पता चला, मैं तो उधर गांव में चली गई। मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है ना मेरे वाले। मामले में आपने कोई पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की या कोई FIR इसके खिलाफ दर्ज करवाई कि ये काला जादू करती है ये बच्ची? नहीं, मैंने नहीं की।
मेरा कोई हाथ था ही नहीं, मैं गांव में रहती हूँ, मेरे वालिद साहब भी नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था, मैंने इसलिए कुछ भी नहीं किया। और जो है ना फिर बच्चे जो है ना दादी के पास चले आए, 6-7 माह इतने मतलब अच्छे हो गए, पढ़ने लगे, एडमिशन वगैरह दादी ने करवाया। मेरे साथ भी उधर गांव में मेरे पास भी भेजती थी मिलने के लिए, वो भी मुझसे भी मिलने आते थे। और फिर 2-3 माह हुए, अभी ये जो है ना बाप जो है इसको ज़बरदस्ती ले आया बच्चों को, फिर ये मामला तय हो गया। अब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे श्याम और कश्यप चाहिए और मेरी फातिमा का मुझे इंसाफ चाहिए। किससे मुतालबा करती हैं? अब ज़िला पंजाब की जानिब से कहा गया था कि ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो उनकी रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन तो जो है वो क्रॉस हो गई है, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार तो उनको कर लिया है, तो क्या आप मुतालबा क्या करना चाहती हैं कि क्या किया जाना चाहिए इनके साथ? मुझे हुकूमत पंजाब से यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इस कातिल को, इस मुजरिम को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। जिस तरह मेरा घर बर्बाद हुआ इसी तरह किसी और का बर्बाद ना हो। अभी पुलिस ने जो है वो मुल्ज़मा नाजिया का बयान लिया, उसका ये कहना था कि उसके अंदर जिन्नात आ जाते थे जो उसे मजबूर करते थे कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाए। इसमें कोई हकीकत है कि पता नहीं, मतलब इस तरह इतना रेट इस तरह करती थी कि सच में शायद जिन्नात हैं, फिर सच है या झूठ है। नहीं, वो अपने आप को भी मारती थी या सिर्फ बच्चों को भी मारती नहीं, अपने आप को नहीं मारती थी, थी? नहीं। यहाँ पर इस वक्त जो मकतूला फातिमा है उसके ताया भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा आपको क्या इत्तला मिली थी, और दूसरा आपका भाई इस तमाम तर वारदात के दौरान क्यों खामोश था? जी बेसिकली भाई को तो उन्होंने ट्रैप किया हुआ है, उन्होंने एक मतलब जकड़ा हुआ है। जब से वो औरत आई है पता नहीं उसने क्या ऐसा कुछ किया है उसके साथ, और उसका जो साहबका मियाँ है ये भी इसमें मुलविस है। उन्होंने कई दफ़ा जो है ना वो घर में मतलब जब शुरू में ये आई है औरत, शुरू में ही भाभी को मारना पीटना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। हम बोले तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, फिर हम खामोश हो गए, लेकिन उसके बावजूद उसको घर से निकलवा दिया, उसके बच्चों को मतलब तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। ये 2 साल से ये पूरा ड्रामा चल रहा है, और कई दफ़ा इसकी जो है ना इत्तला हम 15 पे भी दे चुके हैं। इसकी जो है ना वो FIR इधर थाना ग्रैंड टाउन में भी इससे कबल जो है ना वो वालदा की मुद्दत में है कि वालदा पे इस औरत ने छुरियाँ फेंकी थी, नीचे वाले पोर्शन से खड़े हो गए ऊपर छुरी मारी थी जो वालदा को लगते लगते बची थी। मतलब वो सारा मतलब एक था 15 की कॉल पे वो FIR लॉन्च हुई थी। गिरफ्तार हुई थी क्या? नहीं, गिरफ़्तार तो नहीं हुए, बस वालदा बीमार हो गई तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई, तो उसकी प्रॉपर पैरवी नहीं हो सकी, तो इस वजह से वो फिर उस पर मतलब वो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। तो इसके अलावा ये लोग गए उधर गांव में मीरपुर माथलो, उधर भी जाके इस औरत ने जाके ना सबको हरासा किया, तशद्दुद किया सारे घर वालों पे। हमारी भाभी पे उधर तशद्दुद किया, घर में थी वो। जब यहाँ से इन्होंने निकाल दिया था तब हमारे घर पे रहती थी उधर, मतलब जो इशफाक की मदर हैं उनके घर में, वहाँ पे जाके तशद्दुद किया हमारे भाइयों पे बहनों पे, मतलब जो है ना इस औरत ने जाके। और मतलब मैं ये कह रहा हूँ हद है हर चीज़ की। ये ड्रामाटाइज इस तरह करती है कि मुझे जिन हो जाते हैं, लेकिन मतलब ये जानबूझ के करती है। ये एक प्रॉपर प्लॉटेड फिल्म है कि इसका मियाँ और ये इसमें मुलविस हैं। यहाँ तक कि अभी कत्ल में भी मतलब जो है ना वो कत्ल के तक भी मामलात आ गए। हमने तो मतलब हम चुप हो गए थे, हमने कहा चलें यार वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, इस बेचारी को भी निकाल दिया घर से, बच्चों को भी निकाल दिया। 2-3 दफ़ा बच्चे जो है ना वो मतलब ग्रीन टाउन हाकिम टाउन में वो लोग रहते हैं, 4-5 किलोमीटर दूर मेरे घर पे आए अकेले बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का है। मतलब समझ नहीं आती कि वो करते क्या थे बच्चों के साथ। तो वो भाग के 2-3 दफ़ा मेरे घर पे आया, फिर मैंने जो है ना मतलब वालदा से कहा कि जी आप रख लें इनको। अच्छा, ऐसी जालिम खतून थी, इसके अपने बच्चे नहीं थे वहाँ पे? बता रहे हैं जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहना है कि बच्ची के सर पे जो है वो इसने डंडों से तशद्दुद किया, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई। जी ये बेसिकली बच्चों से जान छुड़ाना चाहती थी। इशफाक भाई जो है ना बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनके रियल बच्चे हैं, तो वो अपने पास रखना चाहते थे। ये जो है ना वो उनसे बच्चों से जान छुड़ाना चाहती थी, जिस वजह से पहले भी इनको निकाला था घर से, फिर दादी के पास रहे तो ये खुश थी, और जब वापस आए भाई के इसरार पे तो इसने फिर से तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इस वक्त जो बड़ी बच्ची है कश्यप वो भी ज़ख्मी हालत में है।
अब वो दोनों बच्चे कहाँ पे जो मजीद दो बच्चे वो जो दो बच्चे हैं वो भी पुलिस ने हमारे साथ ज़्यादती की है, वो उनको वो जो है ना वो उन्होंने ईदी सेंटर दिया हुआ है, डिस्पाइट के मदर रियल मदर हैं, मतलब वो मौजूद हैं उधर, तो इनके हवाले करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जो है ना वो ईदी सेंटर में कर दिया। इस वजह से हम यहाँ आए हैं, सेशन कोर्ट में आके पिटिशन दाखिल की है ताकि ये बच्चों की कस्टडी मदर के पास हो, क्योंकि ये अभी इनकी एक बच्चे की डेथ हो चुकी है, ये पैरालाइज्ड है फुली, मतलब जो है ना ये मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किन अल्फाज में बयान करूँ इनकी क्या कंडीशन है। बच्चे जिनके मतलब बहन की डेथ हो चुकी है, क्या सक्सेस इंसाफ होना चाहिए। हमारे मुआशरे में इस तरह के नासूर जो हैं, जो जानबूझ के हंसते बसते घरों को तबाह करते हैं, मेरा घर तो तबाह हो गया, कोई और नहीं होना चाहिए।